अभी जो वर्तमान झारखंड में चल रहा है वो चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट इस बात के लिए कि युवाओं की नौकरी बेची जा रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी एग्जाम विवादों से परे नहीं रहा जी। और लड़का लगातार आंदोलन कर रहा है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यहाँ तो एक प्रकार से नौकरी को ही बेचने का काम कि भाई बच्चों को क्वेश्चन पेपर नेपाल में रटवाया गया, बिहार में रटवाया गया, झारखंड में रटवाया गया, बंगाल में रटवाया गया। और जिस क्वेश्चन पेपर बच्चों को रटवाया गया 135, 150, उसमें से 120 का आंसर मिल गया। बिल्कुल मिल गया कि वो आंदोलन बच्चों के लिए नहीं था। उसके आंदोलन के निशाने पर देश के प्रधानमंत्री थे और देश था। झारखंड का विषय है, ज्वलंत विषय है, तो निश्चित रूप से सड़क पर भी बातें उठ रही है, बच्चे भी उठ रहे हैं। और आप झारखंड के नौजवान या झारखंड के लोगों को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए, तो स्वाभाविक है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। हमारे साथ में बैठे हैं बाबूलाल मरांडी जी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। बहुत मुखर हैं और ट्विटर्स के माध्यम से, चाहे समाज के अन्य विषयों के मामले पर, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे विधानसभा के पटल पर, हर जगह उनकी बात को मुखरता से उठाते हैं। अभी जो वर्तमान झारखंड में चल रहा है वो चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट इस बात के लिए कि युवाओं की नौकरी बेची जा रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी हम वहाँ पर घूम कर आए और देखे वहाँ के बच्चों की स्थिति और उनकी हालत को लेकर के, तो मुझे लगा कि एक बार बाबूलाल सर से ज़रूर बात करनी चाहिए कि ये आखिर कब तक चलता रहेगा और कब तक युवाओं का भविष्य बेचा जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। सर, कब तक बच्चों का भविष्य बेचा जाता रहेगा? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करती है और ये पहली बार लोग नहीं कर रहे आंदोलन। जिस समय जेसीसी ने एग्ज़ाम लिया था, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एक्साइज जो सिपाहियों का एग्ज़ाम हो, या फिर आचार्यों की नियुक्ति का मामला हो, फिर जेपीएससी का भी जो रहा, यानी हम कह सकते हैं इन 6.5 वर्षों में जो कुछ भी एग्ज़ाम हुआ, कोई भी एग्ज़ाम विवादों से परे नहीं रहा। जी। और लड़का लगातार आंदोलन कर रहा है। बिल्कुल। और सड़क पर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कचहरी कोर्ट तक भी लड़के लोगों ने दौरा किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट में भी इन लोगों के साथ जो छल किया गया, इसको कहते हैं ना सीआईडी से जांच की, अभी बता रहे हैं, तो उनकी भी जो रिपोर्ट वहाँ जो सबमिट की गई वो वास्तविकता से बिल्कुल परे था। और अब फिर जब जीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी वही गड़बड़ी हुई। तो स्वाभाविक है कि आप कुल मिला जुला करके तो जीपीएससी और जेसीसी दोनों ही संस्थानों की ओर से जो एग्ज़ाम आयोजित किए गए हैं, उन आयोजनों को छात्र और नौजवान उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं जी। और पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। और उन लोग जब छात्र नौजवान हमसे जब लोगों ने मिले और जितनी उन लोगों ने एक एक बारीकी से एक एक भर्ती के बारे में बताया, तो समझ में आया कि यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यहाँ तो एक प्रकार से नौकरी को ही बेचने का काम दिख रहा है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेसीसी हो। और इसका अगर हम बहुत लंबी चौड़ी बातें अगर हम नहीं भी करें, तो मैं सिंपल सी बातें करता हूँ। जब बच्चे ने एग्ज़ाम दिया तो अमर शीट होता है, अमर शीट की आंसर शीट को जारी कर देना चाहिए, तुरंत वो जारी नहीं किया। बिल्कुल। फिर रिजल्ट भी जब जेएसएससी का जो रिज़ल्ट आया, खास करके शिक्षक की भर्ती का जो सबसे अधिक पोस्ट था उसमें 26,000 ऐसा कुछ था, तो 5-6 बार में मैंने टुकड़ों टुकड़ों में, पार्ट में, इंस्टॉलमेंट में रिजल्ट जारी करते हैं और वो भी कट ऑफ मार्क्स नहीं बताते हैं। और धीरे धीरे करके सौदेबाजी होता है, साक्षात्कार होता है, नियुक्ति पत्र दी जाती है। और जब हाई कोर्ट ने
सख्ती की तो 2026 के फरवरी में कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया। तब छात्र लोग देख रहे हैं कि भाई जिन लोगों को नौकरियां दी गई है जी, उससे तो कहीं नंबर हमारे पास अधिक आया हुआ है और हम यूं ही भटक रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये मामला कोई बड़ा गंभीर मामला है और स्वाभाविक है लड़कों को ऐसी स्थिति में बाहर आना पड़ेगा। अभी जीपीएससी का ही हुआ एग्जाम जी, पदाधिकारियों का जो होता है, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, लेकिन उसमें हस्ताक्षर किसी का नहीं था, अफसरों का हस्ताक्षर नहीं। अब इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार की चल रहा है गड़बड़ी। फिर पूर्व में कैसे एग्जाम हुआ उसका भी लड़के लोगों ने बताया, मुझे लगता है आप लोग भी मिलते होंगे तो बताते होंगे कि भाई बच्चों को क्वेश्चन पेपर नेपाल में रटवाया गया, बिहार में रटवाया गया, झारखंड में रटवाया गया, बंगाल में रटवाया गया, और जिस क्वेश्चन पेपर बच्चों को रटवाया गया 135 150 उसमें से 120 का आंसर मिल गया, बिल्कुल मिल गया, और इसके बाद तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने कहा कि भाई देखो ये सवाल मैं तो उससे आगे कहता हूँ कि ये बच्चों का ही नहीं है, झारखंड का भविष्य का सवाल है। सर एक सवाल आता है बार बार मन में कि यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा था, नीट का पेपर की बात हो गई, हेमंत सोरेन जी को 1200 किलोमीटर दूर की बात यहाँ से संदेश देने में 2 मिनट नहीं लगा, और उनके घर से 2 किलोमीटर दूर इतने दिनों से, पिछले 30 दिनों से बापू वाटिका से लेकर के वहाँ तक लोग, बच्चे करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उन तक आवाज़ नहीं जा रही। ये तो देखिए मैं कहूँगा कि जो नीट को लेकर के दिल्ली में जो आंदोलन चला जी, मेरा अपना शुरू से ही मानना है कि वो आंदोलन बच्चों के लिए नहीं था। उसके आंदोलन के निशाने पर देश के प्रधानमंत्री थे और देश था। मैं देश को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में वो लोग अराजकता की स्थिति को पैदा करना चाहते थे। अच्छा। उसका सीधा सीधा है, जैसे नीट के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, सरकार चुप नहीं बैठी, सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, पूरे मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दिया, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, 13 लोग की हुई थी गिरफ्तारी जी। और उसके बाद एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन भी लिया गया, रिजल्ट भी आया, फिर बच्चों का एडमिशन भी हो रहा है, तो फिर उसमें तो कोई बचा ही नहीं था मामला। बिल्कुल। अब मामला ये था कि आगे कि भाई हम आगे नीट को कैसे अच्छे हो, फेयर हो, ताकि फिर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सके, कोई लीक ना कर सके, कोई लीक नहीं कर सके, उसकी वो लोग डिमांड करते। लेकिन उसकी डिमांड नहीं तो कि भाई पार्लियामेंट कुछ करेंगे, क्या धर्मेंद्र प्रधान की रिजनेशन। तो ये वो आंदोलन था, और देश में वो सारे ताकतें जुड़े हुए थे जो जम्मू कश्मीर में भी वो लोग आंदोलन करते हैं। देश में जितनी भी इस प्रकार की, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीएए को लेकर के शाहीन बाग के आंदोलन में जो लोग उन जगहों पर जाकर के भाषण दे करके आए, उन आंदोलनों को सपोर्ट किया, वही सारे लोग वहाँ पर, सारे हाइलाइट्स वहाँ दिख रहे थे। और वहाँ भी जितनी भाषणें हुए उन लोगों ने आकर के क्या क्या भाषण दिया, वो आज सब कुछ ओपन मीडिया में तैर रहा है जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ तो बच्चों को लेकर के आंदोलन ही नहीं था, नाम उनका था क्या? नाम, बच्चों का नाम कोई लोगों ने बेचा, और बच्चों का नाम को आगे करके वो लोग अपना सीधा करना चाहता था। किसी भी प्रकार से सरकार देश में अस्थिर हो जाए, देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए, तो लोग पैदा करते। और यहाँ तो वास्तव में बच्चों का आंदोलन है, छात्र नौजवानों का आंदोलन है, इसलिए आप देखते होंगे कि इतना कठिन परिस्थिति में भी भीज रहा है, बिल्कुल, लेकिन कोई अराजकता की स्थिति नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि सरकार ही कोशिश करे अराजकता की स्थिति पैदा हो। कल हमें पता चला कि हम बाहर थे जी, कि वहाँ टेंट नहीं लगवाने दे रहा है, बारिश हो रहा है, तो मैंने खुद पहले तो मैंने डीसी से बात करने की कोशिश की, तो डीसी से हमारी बात नहीं हो पाई, तो डीसी ने मैसेज किया कि हम अध्यक्ष के चैम्बर में, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में मीटिंग चल रही है, बाद में करेंगे। तब फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी को लगाया, चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा कि मैं 5-10 मिनट के बाद करता हूँ, तो फिर बाहर निकाल करके हमसे बात की जी। तब मैंने उनसे ये बातें कही कि हमने कहा कि भाई वहाँ बच्चे लोग बैठे हुए हैं, पानी पड़ रहा है, और सोशल मीडिया में दिख रहा है कि भाई वहाँ पदाधिकारी टेंट नहीं लगाने दे रहे, ऐसा मत करो। जी जी। अब शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए अगर जयपाल सिंह स्टेडियम में भी आप जगह नहीं देंगे, वहाँ भी टेंट नहीं लगाने देंगे, तब तो यही होगा ना कि हम लोगों को भी सड़क पर आना होगा, आकर के आंदोलन करेंगे।
तो फिर पता नहीं फिर क्या हुआ, मैं हमसे तो किसी ने, लड़का लोगों ने हमसे नहीं बात किया था, लेकिन हमने जो न्यूज ही देखा था तो फिर हमको लगा कि नहीं, हमें पहल करना चाहिए खुद से, कोई हमें बात करे ना करे इसकी हमें कोई चिंता करनी नहीं। 2 दिन बाद सर विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, ये मुद्दा कितना इस बार हावी होने वाला नहीं, है? निश्चित रूप से मैं, ऐसे तो विधायक दल की हम लोग कल मीटिंग करने वाले हैं जी, लेकिन मैं मानता हूं कि सामयिक विषय भी है, और मैंने बार बार कहा कि मामला सिर्फ लड़कों का ही नहीं है, जी, मामला ये झारखंड के भविष्य का है, झारखंड का है। मैं लोगों से कहा करता हूं कि भाई हम लोग तो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि तो हर एक 5 साल में जनता की अदालत में जाना पड़ता है। जी, अगर हमारी 5 साल के कामों से जनता संतुष्ट होती है तो फिर से हमें चुनेगी, नहीं संतुष्ट हुए तो नहीं चुनती है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पैसे के बल पर या पैसे की बुनियाद पर जो कर्मचारी, जो पदाधिकारी की नियुक्तियाँ होगी, तो अगले 25-30 वर्षों तक तो करप्शन के रायता ही ने वो फैलाएंगे। जी, तो झारखंड तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई झारखंड का विषय है, ज्वलंत विषय है, तो निश्चित रूप से सड़क पर भी बातें उठ रही है, बच्चे भी उठ रहे हैं, और आप झारखंड के नौजवान या झारखंड के लोगों को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए, तो स्वाभाविक है। तो विधानसभा में भी ये मामला उठेगा। विपक्ष का सर एक आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि इसको बैकिंग दे रहा है भाजपा, जानबूझकर इसको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। नहीं, मैंने तो बार बार कहा कि हमारा मोरल सपोर्ट है जी, और मैं अपना ही नहीं, मैं तो बयान में कहा हूँ कि भाई जो झारखंड के लोग हैं, बाहर भी रहते हैं, तो इन नौजवानों को तन मन धन से इनको सहयोग करें, बिल्कुल, क्योंकि सवाल झारखंड का है। इसलिए मैं तो इसमें नहीं कह रहा हूँ कि हम कहीं नहीं हैं। जी, हाँ, हम शारीरिक रूप से अभी तक हम शामिल नहीं हुए हैं हमारी पार्टी, लेकिन बाकी तो हम कह ही रहे हैं कि बिल्कुल, यह आंदोलन झारखंड का आंदोलन है, झारखंड के नौजवानों का ही आंदोलन है। तो अगर झारखंड के लोग, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको कौन इन बच्चों को सपोर्ट करेगा फिर? अब सदन में हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, सदन में आवाज़ उठाएंगे तो बोलेगा कि भाई आप क्यों उठा रहे, यानी आप सपोर्ट कर रहे। तो हम तो सपोर्ट कर ही रहे, हम तो बोल ही रहे हैं। और सर ये चीज़ है कि वहाँ पर हम अभी गए, वहाँ पर कई बच्चे वहाँ देखे बड़े कष्ट में हैं, खाने पीने की असुविधा है। कुछ समाज सेवियों को देखे कि वो लोग दाल चावल सब्जी वगैरह खुद से लेकर आ रहे हैं, वही लेकर नहीं आ रहे, पहले मंदिर में भोग लगा रहे हैं, वही भोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आप लोग की तरफ से भी कुछ सहायता नहीं हो रही है, पहुँचाई नहीं जा रही है? नहीं, वैसा मैंने पार्टी की ओर से तो नहीं कहा है, लेकिन कुछ लोगों को मैंने सहयोग कर, जैसे आज एक सिख समाज के कुछ लोग एक कार्यक्रम में मिले थे जी, तो मैंने उन लोगों से भी आग्रह किया था। अच्छा, हम हजारीबाग के एमपी साहब से मुलाकात हुई थी हमारी, तो उनको भी कहा कि भाई बच्चे लोगों को जितना संभव हो सके, 1 शाम हो सके, 2 शाम हो सके, लेकिन सहयोग करना। मैं तो खुलेआम ऐलान रोज कर रहा हूँ कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको दो उनको दो या इतना दो उतना दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ लोगों जो जितना संभव हो सके उतना मदद करो, ये करने मैं रोज बोल रहा हूँ लोगों को। बिल्कुल। सब बच्चों से हम बात कर रहे थे, एक विषय पे बहुत अच्छा कुछ बच्चों ने बताया कि झारखंड में तो सब कुछ बिक रहा है, ऐसा लग रहा है झारखंड इज फॉर सेल। जैसे मिनरल्स बिक जा रहा है, कोयला बिक जा रहा है, कोई भी नौकरी मिल रही है, आ रही है, नौकरी सारी बिक जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जेपीएससी जैसे छोटी छोटी नौकरियां बिक जा रही है। एक नौकरी, एक बच्चा का कहना था कि ये स्किल डेवलपमेंट, स्किल्ड लोगों को ही नौकरी मिलेगी, तो ये बिक नहीं पा रही है, तो इसकी परीक्षा ही रद्द हो जा रही है, तो जो बिक नहीं रही है उसकी रद्द हो जा रही है। तो ये क्या सच में झारखंड इज फॉर सेल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। उन्होंने बच्चे जो उन्होंने कहा, क्योंकि अब वो सारे लोग बच्चे नहीं रह गए ना जी, जो जीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेसीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सब बच्चे ग्रेजुएट हैं, बिल्कुल लेवल के हैं। पास करेंगे तो भाई वीडियो सीओ सब बनेंगे। वही मैं करूँ, ग्रेजुएट जब हो जाता है तो आदमी तो बालिग हो जाता है, समझने की, सोचने की, देखता है, तो वही बात बोल रहा है। तो देख रहा है कि भाई बालू इलीगल बिक रहा है, पत्थर इलीगल बिक रहा है, कोयला इलीगल कारोबार चल रहा है, यानी जितना भी देखेंगे ज़मीन का भी इलीगल कारोबार देख रहा है। यहाँ तक कि अभी आपको जो बताया ना, क्या कहते हैं उसको, आउटसोर्सिंग में जो लोगों को काम लगाया जा रहा है वो भी बिक जा रहा है, उसमें भी बिक रहा है। वहाँ से भी लोग आके बताते हैं कि सर इतना पैसा मांगा जा रहा है। तो जो लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है, संभवतः वो लोग मेरे पास आते होंगे, जिनके पास सामर्थ्य है वो लोग तो आते भी नहीं होंगे, देख करके अपना काम लेते हैं, और वहाँ पे उन लोगों को बेचारा पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलता है। तो कुल मिला करके जो भी लड़का आपको इस प्रकार की बातें कहा, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। वास्तव में झारखंड की वो सही तस्वीर को
आपके समझ उन्होंने रखा। रख दिया। तो खैर, ये थे बाबूलाल जी, जिन्होंने अपनी बातें मुखरता से, प्रखरता से भी कह दिया, और झारखंड में क्या चीज़ें चल रही हैं अंत में हमने उनकी ये बात भी सुना दी आपको। लेकिन विधानसभा में ये मुद्दे इस बार बहुत गर्म होने वाले हैं, और उससे पहले अभी तक वहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि जो वर्तमान सरकार का है वो नहीं पहुँचा है। देखते हैं आगे क्या होता है, इन बच्चों को न्याय मिलता भी है कि नहीं मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी कितना हद तक उनके बच्चों के साथ खड़े होते हैं। नमस्कार।